अक्सर लोग यह सोचते हैं कि हजारों साल पुरानी भगवद गीता सिर्फ धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली है। भगवद गीता के अध्याय 2 की शिक्षा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म और आत्मा के रहस्यों के बारे में ज्ञान दिया, आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हो जो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, एक छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, एक गृहिणी जो अपने परिवार की देखभाल में लगी हो, या एक आम आदमी जो जीवन के संघर्षों से लड़ रहा हो, गीता का यह ज्ञान आपके लिए प्रेरणा और दिशा प्रदान कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से कहा गया वह अमर वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने आप में एक मंत्र है। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यह सोचने से कि परिणाम क्या होगा, हम अपने वर्तमान कर्म को कमजोर कर देते हैं। आधुनिक बिजनेस की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा चरम पर है, यह ज्ञान एक महत्वपूर्ण सबक है। जब एक उद्यमी नई योजनाएं बनाता है या जोखिम लेता है, तो वह अगर सिर्फ लाभ की चिंता में डूबा रहता है, तो वह अपनी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। गीता की शिक्षा कहती है कि अपनी ऊर्जा को कर्म पर केंद्रित करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है, तो वह न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनता है, बल्कि उसे अपनी सफलता में भी स्पष्टता और सच्ची खुशी मिलती है। छात्र जीवन में यह ज्ञान अमृत के समान है। जब एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, तो असफलता का डर उसकी पढ़ाई और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। गीता यह बताती है कि असफलता भी एक अनुभव है, एक शिक्षा है। अगर छात्र मेहनत करें और केवल ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करें, तो उन्हें डर से मुक्त होकर बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। सोचिए, अगर हर छात्र यह समझ जाए कि परीक्षा केवल एक माध्यम है और सच्चा ज्ञान ही असली संपत्ति है, तो उनका नजरिया कितना बदल सकता है। ऐसे छात्रों के लिए गीता का यह संदेश कि आत्मा अजर अमर है, एक गहरी प्रेरणा बन सकता है कि उनके प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अब बात करते हैं उन गृहिणियों की जिनका कार्य अक्सर समाज में अनदेखा रह जाता है। वे सुबह से रात तक बिना किसी अवकाश के अपने परिवार की सेवा में लगी रहती हैं। गीता की शिक्षाएं उन्हें यह एहसास कराती हैं कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण है। निस्वार्थ सेवा का जो उदाहरण वे प्रस्तुत करती हैं, वह गीता में बताए गए कर्मयोग का सजीव रूप है। गीता कहती है कि हर कार्य में ईश्वर का अंश है। जब एक गृहिणी यह समझती है कि उसका काम सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाना नहीं, बल्कि एक दिव्य कर्म है, तो उसकी दिनचर्या एक नई प्रेरणा से भर जाती है। एक आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों से लड़ता है, उसके लिए गीता के अध्याय 2 का संदेश एक संजीवनी है। अर्जुन की तरह हम सभी कभी कभी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ असंभव सा लगता है। उस समय श्री कृष्ण का यह संदेश कि संघर्ष से भागो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो, हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। यह हमें समझाता है कि हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए बिना फल की चिंता किए हमें एक नई शक्ति और संतुलन मिलता है। जीवन में जब हम यह समझने लगते हैं कि हर प्रयास एक अनुभव है और हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनाता है, तब जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जब व्यक्ति गीता की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है, तो वह हर परिस्थिति में अडिग और शांत रहता है। चाहे वह बिजनेस की अनिश्चितताएं हों, परीक्षा की चुनौतियां हों या घर की जिम्मेदारियां, यह ज्ञान हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ लक्ष्य में नहीं, बल्कि उस रास्ते में है जो हमें वहां ले जाता है। गीता का यह ज्ञान हमें यह बताता है कि असली संतोष तब आता है जब हम अपने कर्म में लीन हो जाते हैं और हर पल का स्वागत करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है दर्शकों को गीता के अध्याय 2 की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें एक नई दृष्टि देना। कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।